दोस्तों, जिससे बचना चाहते थे वही होगा, लेकिन यह घटना सिर्फ घटने वाली नहीं है, बल्कि आपके जीवन को जड़ से हिला देने वाली और फिर सोने पर सुहागा बना देने वाली होगी। अगर आप आने वाले समय को नज़रअंदाज कर गए या उनके संकेतों को नहीं पहचाना, तो यह घटना इतनी भयानक और तीव्र रूप ले सकती है कि आपके सबसे बड़े शत्रु भी कांप उठेंगे और घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह निश्चित होकर रहेगी। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि यह समय आपके कर्मों का फल भगवान शनिदेव की कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद का महासंयोग है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन को एक झटके में बदलने वाला साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में, खासकर 23 मई के बाद बनने वाले इन विशेष तिथि योगों और ग्रह गोचर के अद्भुत संयोग से आपके जीवन में ऐसी खुशियों की बारिश होने वाली है कि आप खुद कहेंगे, धन्य हो गुरुजी, आपने हमारे हृदय को आंसुओं से भर दिया। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि यह समय दो तरफा है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और उनके संकेतों को समझते हैं, उनके लिए यह चमत्कार बनेगा। जो लोग इन संकेतों को इग्नोर करेंगे या गलत आचरण करेंगे, उनके लिए यही समय भयानक रूप धारण कर सकता है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले दिनों में, खासकर 23 मई के बाद सक्रिय होने वाले इन विशेष तिथि योगों के प्रभाव से आपके जीवन काल में जो घटना होने वाली है, वह दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपकी कुंडली में ग्रह गोचर और ब्रह्मांड के इस महासंयोग में ऐसे बदलाव हो चुके हैं कि राहु केतु जैसे छाया ग्रह भी अब सकारात्मक फल देने को तैयार हो गए हैं। शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान हैं, जो धन, सम्मान और रुके पैसों को वापस लाने वाले हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो धन, सम्मान, प्यार और पारिवारिक सुख के योग बना रहे हैं। शुक्र भी 10वें भाव में प्रभाव डाल रहे हैं, जो धन और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जब राहु केतु 7वें और 8वें भाव में प्रवेश करते हैं, तो व्यापार, नौकरी, साझेदारी और अचानक परिवर्तन के क्षेत्र में हलचल मच जाती है। लेकिन इस बार क्योंकि शनि और मंगल की युति तथा 23 मई के बाद आने वाले सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ है, इसलिए राहु का तांडव अब आपके पक्ष में हो रहा है। जो लोग पिछले कई महीनों से घाटा, रुकावट, दुश्मनों की साजिश और पारिवारिक तनाव से परेशान थे, उनके लिए यह समय 1000 गुना बेहतर होने वाला है। मई के अंत और पूरे जून महीने तक इस योग का प्रभाव चलेगा। जून में भी शनि मंगल की स्थिति और अन्य शुभ योग मिलकर आपके जीवन को नई दिशा देंगे। दोस्तों, भगवान शनिदेव कर्मों के देवता और धन के अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी जी आप सभी पर मेहरबान हैं। क्यों? क्योंकि आपने पिछले कई समय से अच्छे कर्म किए हैं, ईश्वर पर भरोसा रखा है, दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखा है, फिर भी आपकी आंखों से आंसू बहते रहे, परेशानियां सताती रहीं। शनिदेव आपके कर्मों का हिसाब देखकर और माताजी आपके दुखों को देखकर अब कह रही हैं, अब बस पर्याप्त हुआ, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। 23 मई के बाद इन विशेष योगों में शनि की कृपा, माताजी का आशीर्वाद एक साथ मिलकर 4 बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में ला रहे हैं, जो मई के अंत तक शुरू होकर पूरे जून में चरम पर होंगी। पहली बड़ी खुशखबरी आपके बिजनेस, व्यापार या नौकरी में अचानक गति आने वाली है। 23 मई के बाद सिद्धि योग के प्रभाव से कोई बड़ी डील, नया ऑर्डर, प्रमोशन या मनचाही नौकरी का अवसर मिल सकता है। जो लोग घाटा झेल रहे थे, उनके व्यापार में उछाल आएगा। फोन कॉल या किसी मीटिंग में ऐसा मौका मिलेगा जो पिछले सालों में नहीं मिला था। जून में यह प्रभाव और मजबूत होगा। कल्पना कीजिए दोस्तों, आप सुबह उठते हैं और अचानक एक पुराना क्लाइंट फोन करता है जिसने महीनों पहले बात बंद कर दी थी, या कोई नया प्रोजेक्ट
आपके पास आता है जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। शनिदेव दसम भाव में बैठकर आपके कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं और मंगल दूसरे भाव में ऊर्जा दे रही हैं, जिससे आपके प्रयासों में गति आती है। यह सिर्फ छोटी मोटी सफलता नहीं, बल्कि ऐसी गति होगी जो आपके व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएगी या नौकरी में आपको वह पहचान दिलाएगी जिसके आप हकदार हैं। जो लोग सालों से रुकावट महसूस कर रहे थे, उनके लिए समय जैसे जादू की छड़ी फेर देगा। दूसरी बड़ी खुशखबरी, रुके पैसे, उधार दिए गए पैसे या अटके हुए धन वापस आने लगेंगे। शनि दसम भाव में होने से 23 मई के आसपास या उसके तुरंत बाद कुछ राशि हाथ में आ सकती है, लेकिन सावधान, अगले 48 घंटे में किसी को पैसा उधार ना दे और न ही बड़ा लेन देन करे, वरना पैसा फंस सकता है। दोस्तों, यह पैसा सिर्फ आर्थिक राहत नहीं लाएगा, बल्कि यह आपके मन को हल्का करेगा। जो लोग महीनों से किसी पुराने कर्ज या अटके हुए भुगतान का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह योग जैसे ताला खोल देगा। शनि की कृपा से वह धन जो रुका हुआ था अब बहने लगेगा। लेकिन याद रखिए, इस दौरान लेन देन में सतर्कता बरतना जरूरी है, क्योंकि मंगल की स्थिति तेज है और छोटी सी लापरवाही से पैसा फिर फंस सकता है। जून तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी और कई लोगों के बैंक अकाउंट में अप्रत्याशित राशि आती हुई दिखेगी। तीसरी बड़ी खुशखबरी, पारिवारिक जीवन में खुशहाली और प्यार की वापसी होगी। मंगल दूसरे भाव में और शनि के प्रभाव से तनावग्रस्त जोड़ों में सुधार होगा। नए वैवाहिक जीवन में समस्याएं कम होंगी और मनचाहे प्यार या रिश्ते में मिठास आएगी। मई के अंत और जून में घर में खुशनुमा माहौल बनेगा। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि घर में जो छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, अब वह समझदारी से सुलझने लगेगी। पति पत्नी के बीच जो दूरी आ गई थी, वह कम होने लगी। बच्चों के साथ समय बिताने का आनंद बढ़ेगा और पूरे परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी। शनि और मंगल की यह युति पारिवारिक बंधनों को मजबूत कर रही है। जो लोग लंबे समय से पारिवारिक तनाव या रिश्तों में कड़वाहट महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह समय जैसे ठंडी हवा का झोंका होगा जो गर्माहट लाएगा। नए रिश्तों में भी मिठास आएगी और जो लोग प्रेम की तलाश में थे, उन्हें सही साथी का संकेत मिल सकता है। चौथी और सबसे बड़ी खुशखबरी, आपके 3 गुप्त शत्रुओं का घमंड चकनाचूर होगा। ये 3 शत्रु आपके अपनों में से हैं, जो रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, मुंह पर यश गाते हैं, लेकिन पीठ पीछे टांग खींचते हैं। उनके नाम के पहले अक्षर R, L, S, C, P या M से शुरू होते हैं। ये लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन अब शनि की लाठी और हनुमान जी की कृपा से ये लोग खुद घुटनों पर गिरेंगे, माफ़ी मांगेंगे और आपकी तरक्की देखते रह जाएंगे। मई जून में इनका प्रभाव पूरी तरह से खत्म होगा। दोस्तों, यह खुशखबरी सबसे ज़्यादा राहत देने वाली है। जो लोग आपकी सफलता से जलते थे, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपनों ही कर्मों के बोझ तले दबेंगी। शनि देव की नज़र उन पर पड़ेगी और उनकी साजिशें बेनकाब होंगी। हो सकता है कि वे खुद आपसे संपर्क करें और माफ़ी मांगे, या उनकी योजनाएं खुद ब खुद विफल हो जाएं। आप शांतिपूर्वक अपनी तरक्की करते रहिए, क्योंकि हनुमान जी का कवच आपके चारों ओर है। उनके घमंड का चूर होना निश्चित है और आप देखेंगे कि वे धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह सब 23 मई के बाद के विशेष तिथि योगों, खासकर 25 मई के सिद्धि योग और गंगा दशहरा के प्रभाव तथा 27 मई के योग की वजह से हो रहा है। इन योगों में शनि लक्ष्मी की कृपा चरम पर होगी। गंगा दशहरा का पावन अवसर न केवल पापों को धोने वाला है, बल्कि यह आपके जीवन के पुराने बोझों को भी हल्का करेगा। सिद्धि योग जहां आपके हर प्रयास को सफलता की दिशा देगा, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग जीवन के सभी क्षेत्रों, धन, संबंध, स्वास्थ्य और मानसिक शांति में संतुलन लाएगा। 27 मई को पद्मिनी एकादशी के साथ यह योग
और भी शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि यह एकादशी विशेष रूप से इच्छाओं की पूर्ति और शुभ कार्यों के लिए जानी जाती है। 23 मई के बाद इन योगों का सक्रिय होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय शनि मंगल की युति और राहु की सकारात्मक दिशा एक साथ मिलकर आपके जीवन को नई गति देगी। मई के अंत तक यह प्रभाव शुरू होगा और जून भर चरम पर रहेगा, जिससे आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन आपको दो महत्वपूर्ण संकेतों को नज़रअंदाज नहीं करना है, वरना यह योग पूरा फल नहीं मिलेगा। पहला संकेत, आने वाले 72 घंटों में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग, साधु या भिक्षा मांगने वाला आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ मत लौटाइए। इच्छानुसार दान कीजिए, अगर संभव हो तो भोजन कराइए। शास्त्र कहते हैं कि दान करने वालों के घर में धन की कमी कभी नहीं होती। जो लोग इस संकेत को इग्नोर करेंगे उनके लिए 23 मई के बाद का योग आधा अधूरा रह सकता है। दोस्तों, यह संकेत शनिदेव की परीक्षा है। जो व्यक्ति दान में उदारता दिखाता है उनके जीवन में शनि की कृपा और भी बढ़ जाती है। यह कोई संयोग नहीं होगा, बल्कि भगवान द्वारा भेजा गया अवसर होगा। खाली हाथ लौटाना मतलब अपनी किस्मत के दरवाजे को खुद बंद करना। इसलिए चाहे छोटा सही सही कुछ न कुछ अवश्य दान दीजिए और मन से प्रार्थना कीजिए कि शनिदेव प्रसन्न हो। दूसरा संकेत, आने वाले 72 घंटे में कोई स्त्री घर की, ऑफिस की, पड़ोस की या दुश्मनी की आपके सामने आएगी। उसकी आंखों में आपको देवी का रूप दिखेगा, उसे सम्मान की नज़र से देखिए। गलत व्याख्या बिल्कुल न लाइए। मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, हे माता मेरे सभी दुख दूर कीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। अपनी आंखें बंद करके श्रद्धा से कहिए, यही संकेत आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, यह संकेत माता लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक है। स्त्री रूप में लक्ष्मी जी का आना आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खोलने का संकेत है। उस स्त्री के प्रति आदर, शुद्ध भाव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके योग को पूर्ण करेगा। गलत विचार या अनादर करने से योग का फल कम हो जाता है। इसलिए इस संकेत को गंभीरता से लीजिए और माता से हृदय से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, याद रखिएगा, इस पूरे मई जून के दौरान गुस्सा बिल्कुल न करें, क्योंकि मंगल की स्थिति नकारात्मक हो सकती है। किसी पर आंखें बंद करके भरोसा न करें, खासकर परिवार के मामलों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप न करने दें। पारिवारिक बातें गुप्त रखें। मंगल दूसरे भाव में होने से क्रोध या जल्दबाजी में फैसले लेने से नुकसान हो सकता है। इसलिए शांत रहिए, धैर्य रखिए और परिवार की बातें केवल परिवार तक सीमित रखिए। तीसरे व्यक्ति को शामिल करने से अनावश्यक विवाद या नकारात्मकता आ सकती है। यह समय आपके धैर्य की भी परीक्षा लेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपको आने वाले दिनों में, खासकर 23 मई के बाद के योगों के दौरान जरूर करना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, एक पान का बीड़ा अर्पित कीजिए। अगर सक्षम हो तो बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। रोज 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करते समय शत्रुओं से मुक्ति और रक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसके जीवन में हनुमान जी का कवच रहेगा। 25 मई और 27 मई को अतिरिक्त दान पुण्य और शुद्ध आचरण से योग का फल कई गुना बढ़ जाएगा। मांस, मछली, मदिरा का त्याग रखें। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ शनि की नकारात्मकता को शांत करता है और दुश्मनों से रक्षा करता है। पान का बीड़ा हनुमान जी को प्रिय है और बूंदी के लड्डू जीवन में मिठास लाते हैं। 25 मई गंगा दशहरा पर और 27 मई पर पद्मिनी एकादशी पर अतिरिक्त दान करने से आपकी पुण्य शक्ति बढ़ेगी। योग का प्रभाव कई गुना हो जाएगा। शुद्ध आचरण, सत्य बोलना और दूसरों की मदद करना इस दौरान विशेष फलदायी होगा। दोस्तों, जिन्हें भगवान चुनते हैं वही इन संकेतों को समझते हैं। अगर आप यह वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान शनिदेव, माता लक्ष्मी जी और महाबली हनुमान जी आपके साथ हैं।
आने वाले मई के अंत और पूरे जून में आपके जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। 1000 गुना बेहतर, सम्मानजनक और खुशहाल होने वाला है। दुश्मन घुटने टेकेंगे, धन आएगा, रिश्ते सुधरेंगे और आप घर घर मिठाई बांटते नजर आएंगे। यह समय आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल है, इसलिए घमंड और अहंकार से बचिए, क्योंकि ईश्वर का आहार घमंड है। आपने हमेशा अच्छा सोचा, इसलिए अब भगवान हमेशा आपको चमका रहे हैं। 23 मई के बाद इन विशेष योगों को पहचानिए, संकेतों का सम्मान कीजिए, उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी लिखिए, फिर थैंक यू गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखिए और अपने इष्ट देवी देवता का नाम जरूर लिखिए। इससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा। लाइक करने से यह संदेश और लोगों तक पहुंचेगा और कमेंट करने से आपका श्रद्धा का संकेत ब्रह्मांड तक जाएगा। दोस्तों, यह समय आपके अच्छे कर्मों का फल है। घमंड और अहंकार से बचिए। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय शनिदेव। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।